दुर्ग में वक्फ बोर्ड की जमीन को ट्रांसफर करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर उठे विवाद को लेकर जहां सियासत गरमाने लगी है, वहीं बीजेपी जहां मामले में आक्रामक रुख में नजर आ रही है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर डिफेंसिव हो गई है। रायपुर वक्फ बोर्ड को दुर्ग तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर की करीब 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका था, जिसे लेकर दुर्ग तहसीलदार ने 15 नवंबर को दावा आपत्तियां मंगाई थी। इसमें एक आवेदन की कुल 5 एकड़ जमीन पर आपत्ति आई थी और इस मामले में आवेदक वक्फ बोर्ड जहां गैर हाजिर रहा, तो वहीं 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी को आधार बनाकर तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड के सारे दावों को खारिज कर दिया है। वहीं मामले में सियासत गरमाने के बाद बीजेपी जहां कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मामले में सफाई देने को मजबूर है। कांग्रेस का कहना है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों के साथ खड़ी है। जो प्रमाणित दस्तावेज लाए थे वो प्रमाणित साबित हुआ और जनता के दबाव में, और जो 22 तारीख को पेशी का ये समय दिए थे, लेकिन उससे पहले जो उनका निर्णय है वो खारिज कर दिया। निर्णय दिए कि वक्फ बोर्ड ने जो आवेदन दिया है उसको खारिज कर दिया। एक जीत जनता की हुई है और लोगों के हित में हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। वक्फ बोर्ड का जो मामला अभी सामने आया है, उसके अनुसार शासन प्रशासन अपना काम कर रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। शासन अपना काम करेगी और किसी की भी जमीन पर किसी का जबरदस्ती हक नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके संपत्ति बनी हुई है, उनके यथावत रहेंगे। इस दिशा में ही कार्य किए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेताओं के बयान तो आपने सुन लिए, लेकिन पूरा मामला क्या था वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड द्वारा शहर के 4 खसरा नंबर की करीब 4.18 हेक्टेयर की भूमि अपनी पंजी में दर्ज होने की बात कहकर अधिपत्य के लिए आवेदन लगाने पर विवाद बढ़ा। वहीं 15 नवंबर को दावा आपत्ति की अंतिम तिथि थी, जिसके एक दिन पूर्व इसकी जानकारी लगते ही शहर में सियासी हलचल बढ़ गई। लोग बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे और अपनी दावा आपत्ति दर्ज करवाई। आंकड़ों की माने तो इस मामले में करीब 1711 आपत्तियां तहसील कार्यालय पहुंची और इसके बाद राजस्व न्यायालय ने अधिपत्य के सारे दावों को निरस्त कर दिया, जिसे बीजेपी अपनी जीत के तौर पर देख रही है। इसमें उन्होंने कुछ जमीन मांगी थी, लगभग 13.69 एकड़ जमीन उन्होंने मांगी थी। 7 प्लॉट्स थे, उन प्लॉट्स को चेक करवाया गया था। वो उनमें से 5 प्लॉट्स तो प्राइवेट लैंड होल्डर्स के नाम पर थे, तो मतलब निजी ज़मीन है वो, और बाकी जो ज़मीन जो प्लॉट्स थे वो गवर्नमेंट की होल्डिंग में एक ज़मीन हाउसिंग बोर्ड के नाम पर अलॉटेड थी। तो जब प्रकरण को चेक कराया तो उसमें वक्फ बोर्ड का कोई इस तरह का आधार नहीं बन रहा था। तहसीलदार कोर्ट ने उनके जो आवेदन है उसको खारिज कर दिया है। पता चला तो समाज आंदोलित हो गया। आंदोलित इसलिए हुआ कि वो अपनी उस निजी भूमि में बरसों से है, वो उनके पुरखों की जमीन है और इश्तिहार में लिखा गया है कि किसी की भी वसीयत हो, यानी मतलब वसीयत के द्वारा प्राप्त हो, रजिस्ट्री के द्वारा प्राप्त हो, दान पत्र के द्वारा प्राप्त हो या उसकी पैतृक संपत्ति के द्वारा प्राप्त हो, उस सबको शून्य माना जाएगा। तो ये जैसे ही समाज के ध्यान में यह बात आई तो समाज स्वाभाविक रूप से आक्रोशित होगा। सभी को एक तरह का भय का माहौल है कि ऐसे में तो कोई भी हम पर हमारी संपत्ति पे दावा कर देगा, और वक्फ बोर्ड के कानून भी अनाप शनाप हैं, बहुत बेकार हैं, और दुर्ग में कई जगहों पे उन्होंने दावा किया है और सभी इसलिए एकत्र हुए हैं कि वो दावा बिल्कुल गलत है और जो वक्फ बोर्ड का अधिनियम है उसका ही विरोध कर रहे हैं। मेन रूप से कह सकते हैं कि जनता उसी का विरोध कर रही है, हम लोग भी उसी का विरोध करते हैं। जिला प्रशासन ने जरूर अपने फैसले से इस मुद्दे को खत्म कर दिया है, लेकिन सियासी अदावत में ये मुद्दा हमेशा गर्म रहेगा। बीजेपी से जहां अपनी जीत बताने की कोशिश जनता के बीच करेगी, तो वहीं कांग्रेस जरूर इस मुद्दे पर आज बैकफुट पर है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।